नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कोस छत्तीस कोस ऐप कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है 11 जून 2023 को छत्तीस कोस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये ऐप बेसिकली लैंग्वेज को सीखने में और हिंदी नहीं, छत्तीसगढ़ी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से छत्तीसगढ़ी में जो ट्रांसलेशन है उसको करने में काफ़ी मददगार है। इसे नाचा जो ऑर्गेनाइजेशन है छत्तीसगढ़ का, उसने इसको क्रिएट किया है। ठीक है, तो याद रखना है इसको कि छत्तीस कोस जो ऐप है इसका लॉन्च हो चुका है। और ये जो ऐप है इसके माध्यम से आप साहित्य रचना भी कर सकते हैं। इसमें कॉलम दिया गया है जिसमें आप कविता, कहानी, नाटक, एकांकी जैसे विभिन्न जो साहित्य की कलाएं हैं उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, छत्तीस कोस ऐप जो लॉन्च हुआ है ये 11 जून 2023 को लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आय जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ये हेडिंग था, आप सब इसका आंसर जानते हैं। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे आंसर देने से पहले आप बताइए कि किसकी आवश्यकता अब जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है। पटवारी की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है और जो भी जानकारी ऑनलाइन फीड है उसके आधार पे अब जाति और आय जो है बनाया जाएगा। और पहले इसमें पटवारी का प्रतिवेदन जो लगता था उसकी आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, कारण यह है कि पटवारी बहुत समय से हड़ताल पे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं अपनी मांगों को लेकर। ठीक है, जिसमें वेतन वृद्धि और वेतनमान की वृद्धि जो है वो उनकी मांग है। बिल्कुल कहना चाहिए कि एक बड़ी लंबी उनकी मांग है, बहुत पुरानी मांग है कि जो उनका पे स्केल है वो बढ़ाया जाए, है ना। और ये भी मांग है कि उनके पद को टेक्निकल घोषित किया जाए क्योंकि उनका काम जो है टेक्निकल है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो मांग सही भी है क्योंकि जो पटवारी हैं वो अपने कार्य में काफ़ी टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो उनकी मांग भी माननी चाहिए। और दूसरी तरफ जनता को परेशानी ना हो इसका भी ख्याल सरकार ने रखा है। और अब जो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे पटवारियों के हड़ताल में जाने के कारण, तो उसका समाधान करने की सरकार ने कोशिश की है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको कि अब आय और जाति जो है ऑनलाइन इनका पंजीकरण करके बनवाया जा सकता है और पटवारी का जो क्या कह सकते हैं प्रतिवेदन है उसकी आवश्यकता अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने नए कॉलेज खोले जाएंगे सत्र 2023 में, है ना। तो 23-24 में कितने नए कॉलेज खोले जाएंगे? तो इसका सही जवाब है 15 नए कॉलेज खोले जाएंगे। तो बिल्कुल जो भी सहायक प्राध्यापक की तैयारी करते हैं बच्चे और जो भी यानी प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो बिल्कुल लगे रहें। भविष्य में और भी कॉलेज खोले जाएंगे छत्तीसगढ़ में, तो इसमें कोई भी यानी आप ये नहीं कह सकते रुकावट नहीं है कि अभी प्रोफेसर की भर्ती हो गई तो आगे नहीं होगी। बिल्कुल ये पोस्ट आते रहेंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको तैयारी करना चाहिए। अभी ही 65 पदों की आवश्यकता है इन 15 कॉलेज में, क्योंकि सरकार के पास अभी भी जो सीट्स हैं वो कम हैं, है ना। जो यानी कह सकते हैं प्रोफेसरों की संख्या कम है और इसलिए अभी फ़िलहाल 65 पदों में अस्थायी नियुक्ति भी करने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया के कौन से नंबर का स्टॉक मार्केट बन गया है? तो इसका सही जवाब है 5वां। तो भारत का स्टॉक मार्केट जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। यहाँ 11 करोड़ जो है संख्या हो गई है अब इन्वेस्टर्स की या ट्रेडर्स की। तो 11 करोड़ लोगों ने डीमैट अकाउंट्स खोले हैं और उसके माध्यम से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट है
इसके माध्यम से जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसके आप ऑनर बनते हैं कुछ परसेंटेज शेयर्स के, ठीक है, और आप शेयर खरीद के कंपनी के भागीदार बन जाते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अभी हिंडनबर्ग केस हुआ था अडानी के ऊपर, जिसके कारण अडानी के स्टॉक बड़ी तेजी से गिरे थे। तो कैपिटलाइजेशन में निश्चित तौर पे भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो फिसला था और छठे स्थान पर पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही अदानी के शेयर्स में रिकवरी आई है और स्टॉक मार्केट फिर से बुल रन की ओर दिख रहा है, अपने 52 वीक हाई के आसपास जब से स्टॉक मार्केट आ चुका है, तो पुनः जो हमारा कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ गया है और मार्केट कैप के हिसाब से 5वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ जितने भी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस कारण से जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं जैसे कि एंजल वन, आपने बहुत प्रचार भी देखा होगा इसका। इसके अलावा आपसे आप स्टॉक्स है, जेरोधा है, इनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो याद रखना है कि भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया के 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 की महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ईगा स्वियातेग। ईगा स्वियातेग का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ईगा स्वियातेग ने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने कैरोलिना मुचोवा को हराया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ईगा स्वियातेक जो हैं ये पोलैंड देश की खिलाड़ी हैं, ठीक है। और जो फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता है ये ग्रैंड स्लैम्स में से एक है, वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, है ना। उनका भी नाम याद रखना है। ग्रैंड स्लैम में पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा आप यूएस ओपन को मान सकते हैं, तीसरा विंबलडन और चौथा फ्रेंच ओपन। तो इस तरीके से 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, इनको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब अंतिम सवाल आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देश का सबसे बड़ा इलायची उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए केरल, बी सिक्किम, सी नागालैंड या डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कल का क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था? ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था, इसका सही जवाब आपको बताना था। तो बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है 1 जून। 1 जून को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ किया गया था, जो कि 3 जून तक चला था, ठीक है। तो ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। तो अभी वीडियो हम कंटिन्यू देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर बीच में गैप होता है तो उसके लिए आप पेशेंस बना के रखिएगा, जल्दी हम वापस लौटेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।